हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। पता है, आज मैंने ये जानने की कोशिश करी कि हम लोग इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना सब कुछ करते हैं, सिर्फ काया माया औलाद पे ही करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि भाई क्या माया साथ जाएगी ऊपर, क्या औलाद साथ जाएगी ऊपर, ये काया जाएगी साथ ऊपर? कुछ नहीं जाना, सिर्फ एक ज्योति है जो यहाँ से निकलेगी और ना उसके वो वस्त्र पहने होगी, ना वो औलाद का हाथ पकड़ेगी, ना वो पति का हाथ पकड़ेगी, ना ही वो हमारा हाथ पकड़ेगी। वो ज्योति ऐसे जाएगी एकदम, ये जो हम बोल रहे हैं, और ज्योति ज्योति में समा जाएगी। पता है, शिव पुराण के अनुसार नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा, ब्रह्मा जी से, कि शिव जी अजन्मे माने जाते हैं, ना उनके माँ हैं ना उनके बाप हैं। तो ये तो उनके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि सृष्टि की फिर उत्पत्ति कैसे हुई और सृष्टि पर सबसे पहले कौन था? तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि सबसे पहले सृष्टि पर एक जोत थी, एक अग्नि टाइप की प्रचंड जोत थी। प्रचंड जोत इतनी तगड़ी थी कि वो कभी समाप्त नहीं होती। जो हम सब के अंदर ये ज्योति तो निकलती है अंदर से, प्रचंड ज्योति, ना इसका कभी अंत होना है। ये शरीर जरूर चेंज करती है लेकिन ये कभी मरती नहीं है। तो जोत में से, जोत को शक्ति कह लो, माता शक्ति कह लो, या भोले बाबा का ओमकार कह लो, ओम से सृष्टि है। तो जब वह शिव और शिवाय, वो दोनों उसके अंदर है, शक्ति और शिव दोनों एक के अंदर है, वो दोनों पृथक हुए और उन दोनों ने काशी का निर्माण किया, मणिक उसमें। और उन्होंने कहा कि शिव जी ने अपनी शिवाय से कहा कि मैं एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहता हूँ कि जो इस संसार का कार्यभार को संभाले और हम तुम दोनों फिर इस काशी के अंदर निवास करें। तो पार्वती ने हामी भरी और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो रंग का सांवला, हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा, एक में शंख, और इतना विशाल। और विष्णु जी ने रूप लिया और फिर आकर उन्होंने उस ज्योति को देखा। शिवजी और शिवाय को नहीं देखा, खाली वो ज्योति दिखी। और ज्योति दिखी तो उन्होंने कहा, मैं कौन हूं और मैं यहाँ कैसे हूं और ये क्या है, ये सब क्या लीला है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मैंने उत्पन्न किया है और तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, आपके बाद ऐसा कोई पुरुष पैदा ना होगा। तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम तप करो। तप। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम तप करो, तप। और कृष्ण जी भगवान तप करने लग गए। उन्होंने दिव्य वर्ष, 12 वर्ष, दिव्य वर्ष जिसको बोलते हैं, ये नहीं जनवरी फरवरी वाले 12 वर्ष नहीं, दिव्य वर्ष जो भगवान के वर्ष होते हैं। कहते हैं हमारा 12 वर्ष का भगवान का एक दिन होता है। तो दिव्य वर्ष 12 वर्ष उन्होंने तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद उन्होंने देखा कि मुझे तो कोई दर्शन ही नहीं दे रहा। तो वो परेशान हो गए विष्णु जी कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मैंने इतने साल तपस्या करी और मुझे कोई दर्शन नहीं दे रहा, मैं किस मकसद से यहाँ आया हूँ? तो आकाशवाणी होती है, कहते हैं कि अभी तुम तप करो, तप, तुम्हारा तप करोगे जब भी तुम्हें कुछ मिलेगा। फिर वह दोबारा से तप करने लगे थे और वो इतना घोर तप करते हैं, इतना घोर तप करते हैं कि शिव जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से उनके शरीर में से धाराएं बहनी शुरू हो जाती हैं पानी की। और वो पानी इतना गहरा, वो हो जाता है, इतना पानी हो जाता है कि विष्णु जी उस पानी पर सो जाते हैं। विष्णु जी उस पानी पे सो जाते हैं और सोए सोए कई वर्षों तक उस पर लेटे रहते हैं पानी के अंदर। और उसी पानी से वहां पर वह 4 वेदों को उत्पन्न करते हैं।
यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद पैदा होते हैं और उन्हीं की सुंडी में से एक कमल का पुत्र फूल खिलता है और उस पे ही कमल के फूल पे शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी होते हैं। अब ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं हूं यहाँ पे और कोई है ही नहीं, तो मेरे को किसने उत्पन्न किया है, किसने मुझे पैदा किया है। तो वह कमल की नली में चले जाते हैं। जब वह कमल की नली में जाते हैं, कई वर्षों 17,000 वर्षों तक वहाँ घूमते रहते हैं और उसे कुछ अंत नहीं पाता उस कमल का। फिर वो वापसी आते और कमल के फूल पे ही वो हो जाते हैं। तो कमल का फूल दूर हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो वहाँ पे आके विष्णु जी भगवान उसको बोलते कि आप तप करो तप। तो कहता है भाई तुम मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हो कि मैं तप करूं, तुम तो एक गुरु की भांति मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि तप करो तप, मैं क्यों तप करूं, तुम हो कौन। तो कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें मतलब मेरे कमल की सुंडी से तुम पैदा हुए इसलिए मेरे वो कहलाओगे। तो कहता नहीं नहीं, मुझे तुमने पैदा नहीं किया, मुझे किसी और ने पैदा किया, मैं नहीं तुम्हारा कहना मानूं। और दोनों में शब्दों का युद्ध होने लग जाता है, अहंकारवश दोनों शब्द युद्ध चलता रहता है। काफी समय तक शब्द युद्ध उनके बीच चलने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध चल रहा था। तो वो ज्योति जो विष्णु जी ने पहले देखी थी वही ज्योति प्रचंड हो गई। न उसमें शिव जी दिख रहे थे न शिवाय दिख रहे थे, लेकिन एक आग की ज्योति प्रचंड थी। अब दोनों घबरा गए कि भाई ये कौन, और इतनी विशाल कि दोनों घबरा गए कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, क्या हो, भाई हमें बताओ। तो हम दोनों में कौन बड़ा है कौन बड़ा नहीं है। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों में से मैं उसको बड़ा मान लूंगा जो इस अग्नि की खोज कर पाएगा। आप ऊपर की साइड जाओ और आप नीचे की साइड जाओ और इनका पता लगाओ कहाँ तक ठोर है। तो ब्रह्मा जी तो अहंकार में थे और विष्णु जी नीचे तक गए और ब्रह्मा जी ने ऊपर आकर यूं कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ तक हो आया हूँ। और जी उन्हें कहा यहाँ तक हो आए हो, बोले हाँ। तो क्या है वहाँ कि वहाँ ऐसे अंत है, जबकि अंत था ही नहीं। इतने में विष्णु जी ऊपर आए, बोले आप क्या देख के आए हो। तो बोले जी मैं नीचे कितनी ही गहराई में चला गया लेकिन मेरे को इस ज्योति का अंत नहीं पाया। तो वो कहने लगे कि आप बड़े हो, आप सृष्टि के मतलब संभालोगे, सृष्टि के भार को संभालोगे, इस मायावी संसार को आपने अपने सिस्टम से संभालना है, अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें हिसाब किताब देना है। और आप ब्रह्मा जी छोटे हो तो आप क्या नाम है सृष्टि उत्पन्न करोगे, सृष्टि रचोगे। दोनों को एक एक काम सौंप दिया। तो लेकिन उनके शिवाय के उनके दर्शन नहीं हो रहे थे। तो बोले तप करो तप। फिर विष्णु जी भी तप करने लगे और ब्रह्मा जी भी तप करने लगे। काफी टाइम तक उन्होंने तप किया। तप करने के बाद भी ब्रह्मा जी कहने लगे कोई वेद नहीं होते, कोई वेद नहीं होते, कोई वो नहीं होते। भोले बाबा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि वेद होते हैं, वेदों से ही तो संसार है। तो उन्होंने अहंकार वर्ष वो बोले ही जा रहा था वेद नहीं होते, वेद नहीं होते, वेद नहीं होते। भोले बाबा को गुस्सा और उनके 4 मुख थे तो एक सर भोले बाबा ने उनका काट दिया। और फिर जब उनका गुस्सा शांत हुआ तब भोले बाबा के उनको दर्शन हुए। तो बोले कि भाई ये क्या मतलब, बोले कि अब देखो तुम कि मैं क्या हूँ। जब वो ज्योति को देखते हैं तो भोले बाबा ऐसे इंसान के रूप में ही थे, ज्योति के रूप में ही थे। और तब उन्होंने उस ज्योति को देखा तो उसमें से ओम ओम की धुन आ रही थी, तरंग आ रही थी ओम की। और ओम से आकार, ओकार, उकार, सकार 4 तरह के ये वो हुए, इससे ओम बनता है। और उन चारों से बनता है तारण। तारण मतलब मोक्ष। और तारण को ही उसकी एक गोपनीय कथा है जो कि हम इंसानों को शायद नहीं पता, मरण जीने का।
तो मोक्ष की प्राप्ति वो ही कराते हैं। ओम, उन्होंने देखा बीच के मध्यम में उनके ओम चल रहा है। ओम, ऊपर पृथ्वी है, नीचे प्राकृतिक है। तो ना पृथ्वी का अंत है ना आकाश का अंत है। तब भोले बाबा ने अर्धनारी और अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया और उनमें से आधे नारी अलग हुई और शिव अलग हुए और बोले तुम दोनों को मैंने ही संसार की रचना और पालन करने के लिए ही उत्पन्न किया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति इस तरीके से हुई। संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। ब्रह्मा जी ने ही पहले पुत्र जने, मतलब पुत्र बनाए, जो वो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। वो बोले हम मतलब मोह माया के जाल में नहीं फंसेंगे। फिर उन्होंने आगे की वो बनाए, दक्ष हुए, वशिष्ठ हुए, भृगु हुए और गोदी के अंदर नारद जी हुए थे। तो इस तरीके से संसार हुआ। फिर दक्ष को जातिवाद का ये मतलब रूल रेगुलेशन जो होते हैं, ये दक्ष को वो दिया गया, मतलब हर एक को अलग अलग वो दिया गया। और इस तरीके से सृष्टि चली और ना ही सृष्टि का कभी अंत हो ही नहीं सकता। इस ज्योति का अंत कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, एक ज्योति है, उसमें से पृथक हो के हम सब यहाँ पृथक हैं। हम सब ज्योति तो हैं। जब हम मरते हैं तो हमारे यहाँ से सिर्फ ज्योति निकलती है। एक वैज्ञानिक इस चीज को मानता नहीं था, तो उसने क्या करा, एक मरीज को कांच के उसमें, मतलब 5-10 मिनट उसके 20 मिनट मरने के रह गए थे, तो वेंटिलेटर से जैसे हटाते हैं और कांच के अंदर बिल्कुल पैक कर दिया कि देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब आत्मा उसकी निकली ना तो शीशा टूट गया, क्योंकि ज्योत ने तो निकलना ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो किस चीज का घमंड करना, काया का, माया का, औलाद का, जो कि मिट्टी से बनी है, मिट्टी में ही मिल जानी है। अरे प्यार का भाव रखो, इंसानियत जिंदा रखो। आगे है ना, मोक्ष के लिए ओम नाम का सुमरन करो, ओम नमः शिवाय का सुमरन करो। कहते ओम अगर जपोगे ना ओम, तो ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ जाते हैं। बाकी जिसके जो पूजनीय वो अपने का स्पेशल करते हैं। जैसे किसी को भोले बाबा से प्यार है, वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। जिन्हें कृष्ण जी से प्यार, ओम भगवते वासुदेवाय का करते हैं। तो जिसके जैसे जैसे पूजनीय वो सब अपने अपने करते हैं। लेकिन अगर ओम का जाप करोगे, ओम से ही सृष्टि बनी है, चाहे भोले बाबा हो, विष्णु हो, सब ओम में ही सृष्टि है। ओम के अंदर ही है जो कुछ है। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई। ओम नाम को ही जपो, ओम से ही ओम में मिल जाओ, उसी से मोक्ष होगा, उसी से तुम्हारा तारण होगा। अगर आप मेरी इस कहानी से, मेरे जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, जो मैंने आपको पढ़ा और बताया, अगर मेरे शब्दों में कहने में कोई भी चूक रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। कहते हैं हमारे अंदर भी रजोगुण, तामस गुण, शाम, मतलब हमारे अंदर 3 गुण हैं, जो ये इन गुणों के कारण एक अहंकार आता है, इन्हीं गुणों के कारण ही ज्ञान आता है, इन्हीं गुणों के कारण सत्यता आता है, इन्हीं गुणों के कारण हम झूठ बोलते हैं। तो हम इंसान हैं और कृष्ण जी की माया ने हम सबको घेर रखा है, हम इससे बच नहीं सकते। तो कोशिश यही करो कि जब ओम का जाप करोगे तो माया अपने आप हटती चली जाएगी। जैसे अंधेरा होता है ना, सुबह सूर्य निकलता है और सूर्य की रोशनी बढ़ती, अंधेरा अपने आप छुटता जाता है। एकदम तो सूर्य भी नहीं निकलता, रात होती है ना 12 घंटे की, तो सुबह जब रात खत्म करनी होती तो सूर्य देव की रोशनी। ऐसे ओम नाम का सुमरन करो, जो तुम्हें शब्द दिए गए हैं उनका सुमरन करो, तो वो रोशनी जो है, जो प्रकाश है, वो अपने आप ये अंधेरे को दूर कर देंगे। अगर मेरे शब्दों से आप खुश हैं और अगर मेरे कुछ कहने में चूक रह गए तो मुझे क्षमा करना। अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। मैं सोनिया कौशिक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।